एक डेंजरस ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे उभरें, हाउ टू बी अ डेंजरस ह्यूमन बीइंग। आज इस बारे में बात करेंगे। ब्रूस ली की जब बैक में इंजरी हो गई थी, अब हम सब जानते हैं जब बैक में एक बार इंजरी हो जाती है तो पर्सन जो है ना ही ठीक से उठ पाता है, बैठ पाता है, चल नहीं पाता, पूरे दिन जो है वो बेड पर रहता है। तो उस दौरान जो था ब्रूस ली जो था वो बेड रेस्ट पर था, बेड पर था, और डॉक्टर्स वगैरह ने कह दिया था कि ये जो इंजरी है ये बहुत सीवियर है और अब ब्रूस ली जो है वो चल नहीं पाएंगे और अपना जो गोल है, जो ब्रूस ली का जो गोल था मार्शल आर्टिस्ट का, इसको तो बिल्कुल भूल जाएं। तो ब्रूस ली उस दौरान जो है कुछ वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता है, कुछ स्पिरिचुअल हीलर्स के कांटेक्ट में आता है, फिज़िकली नहीं बल्कि उनकी बुक्स के माध्यम से, जैसे कि कृष्णमूर्ति, बुद्धा, एलन वर्ड्स वगैरह। तो उनमें से एक कृष्णमूर्ति होते हैं। कृष्णमूर्ति की वो टीचिंग्स पढ़ता है ब्रूस ली। अब ब्रूस ली जब कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पढ़ता है तो ब्रूस ली देखता है कि कृष्णमूर्ति मेनली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं कि हमें अथॉरिटी को त्याग देना चाहिए, अथॉरिटी को नहीं मानना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए बिना उसको इवेल्यूएट करे, यानी ऑब्जर्वेशन विदाउट इवेल्यूएशन। और नो वे इज़ द न्यू वे, यानी कि हम खुद अपना रास्ता बनाएं। नो वे इज़ द न्यू वे, यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए। तो यहाँ पर ब्रूस ली को जो एक चीज़ मिली वो ये है कि किसी भी चीज़ को अगर हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसको इस तरह से ऑब्ज़र्व करें कि वहाँ पर हम इवैल्यूएशन ना करें। इवैल्यूएशन अगर हम करेंगे तो फिर हम एक फिर से प्रोग्रामिंग के और कंडीशनिंग के ट्रैप में आ गए। यहाँ पर हमारी जो इंटेलिजेंस है फिर से बंद गई। तो कृष्णमूर्ति की जब टीचिंग्स से ब्रूस ली एक्सपोज हुए, यानी ब्रूस ली को जब पता लगा कि ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है वो ये है कि चीज़ों को इवैल्यूएट ना करें और अथॉरिटी को बिल्कुल त्याग दें, और नो वे इज़ द न्यू वे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कि चीज़ों को नए तरीके से देखें। तो जब आप चीज़ों को नए तरीके से देखने लगते हैं, जब आप चीज़ों को बिना कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग के देखने लगते हैं तो आप एक अपना नया रास्ता बना देते हैं। फिर आपके लिए जो है वो पुरानी चीज़ें और पुरानी जो आपकी कंडीशनिंग है, जो आपके पुराने रास्ते हैं जिससे आप चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो फिर नहीं आते। आप बहुत हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, यानी आपका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप जो है वो खुद के कंपटीशन बन गए, क्योंकि आप अब यहाँ पर किसी कंटेंट को लेकर नहीं चल रहे दिमाग में, आप किसी भी चीज़ को लेकर नहीं चले दिमाग में, आप खुद सीधे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो गई, यानी कि आप जो है वो, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने जो है वो ऐसी कंडीशंस आई, उनमें भी अपने गोल को अचीव किया, उनमें भी अपने काम को करते गए। क्योंकि उन्होंने जो जितनी भी बाधाएँ थी, जितनी भी बॉन्डेज थी, उनको नहीं माना उनको बिलीव नहीं किया। उन्होंने सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, रिएक्ट नहीं किया और इवैल्यूएट नहीं किया, वो बस अपने काम को करते रहे। तो यहाँ पर ब्रूस ली ने यही बताया, जब उसको ये सारी चीज़ें पता लगी तो उसके 8 महीने बाद जो है ब्रूस ली, जब उसके अंदर ये इंस्पिरेशन आई, ये इंसाइट आई, उसके बाद ब्रूस ली कम्प्लीटली रिकवर हो गया। और फिर हम सब जानते हैं, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ब्रूस ली जो था वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस मार्शल आर्टिस्ट बन गया। सो यहाँ पर ब्रूस ली को जो आगे बढ़ाया वो किसने बढ़ाया? उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ने। और ऐसी ऑब्जर्वेशन जहाँ पर हमें इवैल्यूएट नहीं करना है, जहाँ पर हमें जज नहीं करना है, जहाँ पे हमें थॉट्स को वैल्यू नहीं देनी है, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं हम, इससे हम अपनी एनर्जी जो है वो थॉट्स में फंसा रहे हैं। अगर हम अपनी एनर्जी थॉट्स में फंसाएंगे, थॉट्स में अपनी एनर्जी पूरी की पूरी डालेंगे तो फिर थॉट्स ग्रो होंगे और डाउट्स ग्रो होंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, ओवर थिंकिंग आएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने काम को, जो थॉट्स हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व करने के दौरान जो इवैल्यूएशन हो रही है उसको वैल्यू दे रहे हैं, वो आ रही है और जा रही है, लेकिन हम सिर्फ अपनी इंसाइट पर काम कर रहे हैं, सिर्फ इंसाइट पर, तो उससे फिर हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, एक डेंजरस। यहाँ पर एक डेंजरस ह्यूमन बीइंग का मतलब, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप वायलेंट हो जा रहे हैं या फिर आप जो है वो अब्यूज़िव हो जा रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए। अब आपको जो है वो टेम्परेरी चीज़ें परेशान नहीं करती हैं, आपको इमोशंस परेशान नहीं करते हैं,
आपको रिलेशनशिप के स्ट्रेस परेशान नहीं करते हैं। आप खुद के लिए इनफ हो गए, खुद के लिए काफ़ी हो गए। आपका हैप्पीनेस का सोर्स आपके अंदर ही है। सो आप ऐसे एक डेंजरस ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।